मैं सिराजुल हसन, आपका दोस्त, साथी, सलाहकार। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से लोगों को इंटरनेशनल ट्रैवल और फाइनेंशियल सर्विसेज उपलब्ध कराता आ रहा हूं और संबंधित मामलों में सलाह देता हूं। यदि आपको इंटरनेशनल ट्रैवल या फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो या कोई सेवा चाहिए हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और टॉपिक पर जाने से पहले मैं आप सबको याद दिला दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को इस जानकारी की आवश्यकता है, ऐसा लगता है आपको, तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। साथियों, आज का टॉपिक है कि किन लोगों को ईसीआर पासपोर्ट मिलता है और किन्हें ईसीएनआर पासपोर्ट मिलता है। आज हम इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। हम जो कैटेगरीज आपको बताएंगे, यदि इनसे संबंधित डॉक्यूमेंट आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करते समय लगाते हैं, तो पूरी उम्मीद है कि आपको ईसीएनआर पासपोर्ट मिल जाएगा। यानी वो पासपोर्ट मिल जाएगा जिसमें आपको 18 देशों में काम करने जाने के लिए प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आइए जानते हैं वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी कैटेगरीज हैं और इनसे संबंधित डॉक्यूमेंट आप लगा करके अपना इनके प्रूफ में, यानी कि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये साबित करके आप ईसीएनआर पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, पहली कैटेगरी है डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट। साथियों, मैंने अभी तक इसका वीडियो नहीं बनाया है कि डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट क्या होता है। मैं जल्दी इसका वीडियो आप तक बना करके पहुंचाऊंगा। साथियों, ऑल होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट, जितने भी लोगों के पास डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट है, उनको उन 18 देशों में काम करने जाने के लिए कोई भी अलग से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स से। वैसे तो मेरे ख्याल से इन लोगों को जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती होगी वर्क वीजे पर, फिर भी जरूरत नहीं पड़ती इन्हें अलग से परमिशन लेने की। दूसरी कैटेगरी है ऑल गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट। जितने भी गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको, और उनकी स्पाउस यानी कि उनकी, यदि कोई महिला है तो उसके पति को, यदि कोई पुरुष है तो उसकी पत्नी को भी ईसीएनआर पासपोर्ट मिलेगा यदि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो, गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो। और उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रंस को भी, यानी कि 18 साल से नीचे का अगर कोई बच्चा उनका है तो। और उन सारे लोगों को जो हाई स्कूल पास यानी 10th प्लस हैं, उन सभी को ईसीएनआर पासपोर्ट मिलेगा। चौथा है ऑल पर्सन्स अबव द एज ऑफ 50, यानी हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल से अधिक है उसको ईसीएनआर पासपोर्ट मिलेगा। पांचवा है हर उस बच्चे को जो 18 साल से नीचे है, वो मात्र अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा करके अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन के समय पर वो ईसीएनआर पासपोर्ट प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब वो 18 साल का हो जाएगा और फिर से रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेगा, तो उसको इस ईसीएनआर पासपोर्ट नहीं मिलेगा यदि वो कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट ईसीएनआर कैटेगरी से रिलेटेड सबूत में नहीं लगाता है, प्रूफ में नहीं लगाता है तो। यानी कि उसका ईसीएनआर जो है वो सिर्फ उसकी उम्र के 18 साल तक ही वैलिड रहेगा। उसके बाद जब वो दोबारा रिन्यूअल कराएगा पासपोर्ट को, तो उसको ईसीएनआर के लिए कोई अलग डॉक्यूमेंट, यानी जो हमने और पहले आपको बताई कैटेगरीज या बाद में जो कैटेगरीज आएंगी, इनसे संबंधित कोई ना कोई कागज लगाना पड़ेगा, तभी उसको 18 साल के बाद दोबारा ईसीएनआर पासपोर्ट मिलेगा। अगली कैटेगरी है वो लोग जो इनकम टैक्स पे करते हैं। इनमें वो इनकम टैक्स पेयर भी शामिल है जो कृषि के द्वारा अपना इनकम जनरेट करके इनकम टैक्स भरते हैं। उन सभी को भी ईसीएनआर पासपोर्ट मिलेगा, उनकी पत्नियों को भी मिलेगा, और यदि कोई महिला है तो उसके पति को भी मिलेगा, और उनके डिपेंडेंट बच्चे यानी कि वही 18 साल से नीचे वालों को। सातवीं कैटेगरी है यदि कोई एनसीवीटी या एससीवीटी कर चुका है, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ले चुका है या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग ले चुका है। लाइक दैट, जैसे कि आप ये समझ लीजिए इसको साधारण भाषा में, जैसे पॉलिटेक्निक से कोई डिप्लोमा कर चुका है या कोई डिग्री ले चुका है, तो उसको भी ईसीएनआर पासपोर्ट मिल जाएगा।
बशर्ते कि वो पॉलिटेक्निक या वो इंस्टीट्यूट जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। दूसरा, सभी नर्सेस को मिल जाएगा जो नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 के अंदर आती हैं, वो क्वालिफिकेशन उनकी, और जो रिकॉग्नाइज होना चाहिए उनका, जो जहाँ से उन्होंने क्वालिफिकेशन हासिल की है नर्सिंग की, तो सभी नर्सिंग प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशंस को मिल जाएगा, रिकॉग्नाइज अंडर नर्सेस काउंसिल एक्ट 1947। अगली कैटेगरी है ऑल प्रोफेशनल डिग्रीज, लाइक दैट आयुर्वेदिक डॉक्टर भी उसमें आएंगे, होम्योपैथिक डॉक्टर आएंगे, जर्नलिस्ट, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेक्चरर, टीचर, साइंटिस्ट, एडवोकेट और बहुत सारे। यदि आप इनमें से कोई हैं तो इनसे संबंधित डॉक्यूमेंट लगा करके आप ईसीएनआर पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगली कैटेगरी है, यदि आप 3 साल से अधिक, यदि आपके पास कोई, आपने पासपोर्ट अप्लाई किया, आपको पासपोर्ट प्राप्त हुआ ईसीआर यानी जिसमें 18 देशों में रिस्ट्रिक्शन था, और आप कुल आपका बाहर निवास विदेश में 3 साल से अधिक हो गया, आप बार बार गए या एक ही बार गए, पूरे 3 साल रह गए, या टुकड़ों में गए, वो टुकड़े जोड़ करके 3 साल बनते हैं, तो आप अब ईसीएनआर पासपोर्ट प्राप्त करने के हकदार हो गए। आपको उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा कि मैं कब गया कब आया, उसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा यदि आप लोग कहेंगे तो कमेंट में। यदि आप उसको अप्लाई करेंगे अगली बार तो आपको ईसीएनआर पासपोर्ट मिल जाएगा, यदि आप 3 साल से ज्यादा बाहर रहे हैं तो। और आखिरी कंडीशन है कि यदि आपके पास सीडीसी है, यानी कि कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो मर्चेंट नेवी वालों को मिलता है, यदि आप मर्चेंट नेवी में काम करते हैं या आपने क्वालिफिकेशन हासिल की है तो सीडीसी लगा करके आप अपनी, वो मर्चेंट नेवी वाले समझ रहे होंगे, सीडीसी वाले अपनी सीडीसी लगा करके भी ईसीएनआर पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इन सभी कैटेगरीज में से किसी में भी नहीं है तो आपको ईसीआर पासपोर्ट ही मिलेगा। आप जानते हैं साथियों कि हम अपने पासपोर्ट को कैसे पहचाने कि वो ईसीआर है या ईसीएनआर है। साथियों, इसके लिए जहां पर आपके पासपोर्ट का सबसे पिछला पेज होता है, जहां पर आपके माता पिता और आपका एड्रेस लिखा होता है, वहीं पर आपके सबसे ऊपर लिखा होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नए पासपोर्टों में। यानी कि अब आपका ये पासपोर्ट जो है वो ईसीआर कैटेगरी का है, यानी आपको 18 देशों में, जो मैंने लिस्ट बताई थी आपको, अगर आप वो वीडियो चाहे देख सकते हैं, उन देशों जाने के लिए प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट से एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। और यदि आपके वहां पर कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा, यानी कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड संबंधी, तो आप ये मानकर चले कि आपका पासपोर्ट ईसीएनआर है। ये नए पासपोर्ट की बात हो गई। यदि आपके पास पुराना पासपोर्ट है तो पुराने पासपोर्ट में, नहीं काफी पुराना है, कई सालों पुराना, तो पुराने पासपोर्ट में पहले या दूसरे पेज पर मोहर लगी होती थी ईसीआर की, जिसमें लिखा होता था इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। यदि ऐसा है तो आपका पासपोर्ट ईसीआर कैटेगरी का है। और यदि आपके पासपोर्ट के कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी कि पहले दूसरे पेज पर कोई मोहर नहीं लगी है, लास्ट वाले पेज में कहीं लिखा नहीं कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, तो आपका पासपोर्ट इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड कैटेगरी यानी ईसीएनआर कैटेगरी का है। साथियों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जानकारी में मजा आया होगा। साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।